नवनीत प्रियालाल जी रसोई में गए। जल्दी जल्दी में सेवकों ने मिष्ठान तो पीछे धर दिया, कड़ी सामने पधरा दी। कच्छु रोटी ठाकुर जी के सामने बना करके सन्मुख पधरा दी और फिर सबरे जन प्रणाम करके फिर वहां से चले जाए। अब अपने सखान को बुला लियो, लाल जी प्रेम से पाओ। और मंदिर वहां रसोई घर की किवाड़ बंद करके सब चले गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही भीतर रसोई में प्रवेश किया तो क्या पाया, ठाकुर जी अपने सिंहासन पे है ही नहीं। सिंहासन पे लाल जी है ही नहीं। अब तुम्हारा झल्ला मच गया, ठाकुर जी कहां गए, नवनीत प्रियालाल कहां गए, सब जगह खोजो कहीं नहीं मिले। तब कोई वैष्णव ने आके कही, बोले भैया इस साग सब्जी में तो ना गिर गए कहीं, छोटे से लाला हैं। तो सबरी सामग्री पलट पलट के देखी, धीमे धीमे हाथ लगा के कि भाई लाल जी कहां हैं, छोटे से गोपाल जी हैं। सबरी सामग्री उलट पलट करी, कहीं नहीं मिले। लेकिन जो सिंहासन के सन्मुख कड़ी इतनी बड़े पात्र में धरी थी, जैसे ही वाकू पलटो सुबह में नवनीत प्रियालाल जी मिल गए। तो जितने वहां पर रसोईया थे और आचार्य जन थे, उनको लगी ओहो लाल जी को कड़ी इतनी भाई खाई नहीं भाई में कूद गए। बताओ कड़ी इतनी बढ़िया लगी कि वहां में नहा रहे हैं। और महाराज रसोईया ने कह दी, भैया आप सुनो, आगामी कछु दिना तक कड़ी को ही भोग लगाओ ठाकुर जी को, इतनी कड़ी बढ़िया लग रही ठाकुर जी को। अब तो हर दिन कड़ी बन रही है ठाकुर जी को, कड़ी और सामने कड़ी को ही भोग लगा रहे हैं। 5-6 दिन बीत गए तो जो मुख्य मुखिया जी थे, मुख्य पुजारी, रात में जैसे सोए तो श्री छोटे से गोपाल जी रोते रोते उनके स्वप्न में आए। जय जय कहा भे हो, आप काई को रो रहे हो, लाल जी आप काई को रो रहे हो। छोटे से गोपाल जी बोले, 5 दिन है गए मुंह कड़ी पवाए जा रहे हो और कुछ बनाए ना रहे। तो गुसाई जी बोले, मुखिया जी बोले, जय जय वादना आप कूद गए कड़ी में, तो हमें लगी कड़ी बहुत बढ़िया लगे, हमारे कड़ी को भोग लगा रहे। ठाकुर जी बोले, अरे कड़ी बढ़िया लगे या हमारे ना कूदो, तो तुमने खीर दूर धर दी, मैं तो वह लेवे जा रहा हूं, सब कड़ी बीच में आ गई भाई, मैं गिर गो, मैं तो खीर पावे जा रहा हूं, कहा करूं इतनी बड़ी कुआ जैसी कड़ी वहां में गिर गो मैं तो। मुखिया जी के नेत्र सजल हो गए, रात्रि में ही ठाकुर जी को प्रणाम किया, जय जय क्षमा कर दो। ऐसी लीला ठाकुर जी। एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी की तलहटी में झाड़ू लगाता था, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे लोग। तो वो बेचारा बाहर खड़ा खड़ा ही दर्शनार्थियों से पूछता था कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे हैं, मुझे ये बता दो। दर्शनार्थी आकर के बताते थे, नीली ठाकुर जी ने बाघा पहना है, गले में मोतियों की माला है, मकराकृत कुंडल है, ऐसा टिपारा ठाकुर जी के सिर पर रखा है और ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार है। तो वो बाहर खड़ा खड़ा नेत्र बंद करके सुन करके ही अपने चित्त में एक झांकी बना लेता था और मन में सोचता था ऐसे दिख रहे होंगे ठाकुर जी। पर रोज प्रार्थना करता था, नाथ मुझे लगता है इस जन्म में तो आप मुझे कभी नहीं दिखोगे, भगवान इस जन्म में तो मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर मेरे पर बस इतनी कृपा कर दो कि अगला जन्म मुझे दीजिएगा तो कुछ नहीं तो चेंटी बना देना, तो चेंटी बन करके मैं आपके 56 भोग में ही आ जाऊंगा, भीतर आके आपका दर्शन कर लूंगा, लेकिन मुझ पर अनुग्रह कर देना। ठाकुर जी उसके इस भाव से इतने रीझ गए। गोविंद दास को बोला था कि दाल बाटी खाने आएंगे, अब मंदिर बंद करके सब तो चले गए वहां से, सब लोग भोजनालय में भोजन प्रसाद पाने लगे। ठाकुर जी मंदिर से निकले अचक करके बाहर। जैसे बाहर निकल करके आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे ही वही झाड़ू लगाने वाला वो नेत्रों से आंसू बह रहे थे, ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था, आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं। उसने जैसे नेत्र उठा करके ऊपर देखा तो नीला बाघा पहना है, मोतियों की माला पहनी है, मकराकृत कुंडल पहना है, चांदी का मुकुट चमक रहा है मस्तिष्क पर, ठाकुर जी के केश घुंघराले लहरा रहे हैं और ठाकुर जी अपना एक पाम हाथ में पकड़ करके और एक पैर पर लंगड़ी जैसे खेलते हैं, ऐसे ठाकुर जी कूद रहे हैं यहां से वहां। नीचे से झाड़ू लगाने वाले लिखे, अरे ऐसा पुरुष तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, ये कैसा पुरुष है। नीचे से ही ठाकुर जी को देखने लगा। अब स्वरूप उसको पता था तो उसने कही ये जरूर ठाकुर जी होंगे, वहीं से प्रणाम कर। ठाकुर जी बोले प्रणाम कर रहा हूं, दारी के जल्दी ऊपर आ, कांटो लगो मेरे पाम में, या को निकार।
बोलने लगा, बोले मैं ऊपर नहीं आ सकता, गुसाई जी मारेंगे, सब लोग डांटेंगे मुझे। अरे नहीं गुसाई जी, ऐसा कुछ ना के, ये सब तो बाहर के लोगों ने नियम बना दिए, मैं तो सबसे मिलूं, तू आजा जल्दी ऊपर। जैसे ही ऊपर गया, ज्यों ज्यों ठाकुर जी के समीप जाए, त्यों त्यों उसके नेत्र सजल होते जाएं। ठाकुर जी के बिल्कुल समीप पहुंच गया। भगवान बोले, देख काई को रो भैया, जल्दी कर, मेरे पाम में कांटो लगो या को निकार। जिन चरण कमलों के स्पर्श के लिए सदा लक्ष्मी लालायित रहती है, ठाकुर जी ने उसकी गोद में अनायास अपने चरण रख दिए। बोले जल्दी कांटो निकार, कांटो लगो मेरे पाम में। अब वो ठाकुर जी के सुंदर तलवों को अपने हाथ से ऐसे देख रहा है, ढूंढ रहा है कहां कांटा लगा है, कहीं उसको कांटा मिल गया। अब इतने कोमल चरण ठाकुर जी के, उसके नेत्रों से आंसू भी गिरते जा रहे हैं। राधा